अभ्यर्थियों को ज़्यादा अंक दे दिया गया है। मतलब जो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पैसा दिया है, जिनकी पकड़ अच्छी है, जिसकी पहचान अच्छी है, उन्होंने पैसा देकर अपने अंक बढ़वा लिए हैं। ये आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है। इस आरोप के बाद इसी को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोगों ने पूरा मास्टर डेटा कंपनी का निकाला और सारी सीसीटीवी फुटेजेस चेक की। जो चेकिंग में हम लोगों के बड़े स्तर पे फ्रॉड मिला है और इसी के बेस पे एक इवेंट के लिए एक अटेम्प्ट ही दिया जाता है, लेकिन ऑपरेटर के द्वारा फर्जी तरीके से मल्टीपल एंट्री की गई है। एक अटेम्प्ट के लिए मल्टीपल एंट्री की गई है। गड़बड़ी के मामले में लालबाग थाने में एफआईआर हुआ है, क्या कहना है? कोई भी प्रकार की गड़बड़ी होता है उसको एफआईआर भी करे और कार्रवाई भी करे। जो अभी तक का अनुमान है 10 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं। तो एक बार जब वो टेक्निकल डेटा का पूरा एनालिसिस हो जाएगा उसके बाद हम लोग उसके बेस पे उसमें गिरफ्तारी नाम खोलेंगे और बाकी आगे की कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में योगेश्वर भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। पुलिस आरक्षक की भर्ती प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 16 नवंबर से पुलिस की आरक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है और ये प्रक्रिया जो है वो राजनांदगांव में भी चल रही है, लेकिन राजनांदगांव में इस प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। बता दें कि कल यानी कि 17 दिसंबर में कुछ अभ्यर्थी एसपी ऑफिस गए थे शिकायत लेकर और उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि हाइट और गोला फेंक में कम अंक देने की जगह अभ्यर्थियों को ज्यादा अंक दे दिया गया है। मतलब जो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पैसा दिया है, जिनकी पकड़ अच्छी है, जिसकी पहचान अच्छी है, उन्होंने पैसा देकर अपने अंक बढ़वा लिए हैं। ये आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है। इस आरोप के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और पुलिस ने लालबाग थाने में जाकर एफआईआर की है। एफआईआर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ की है। तो इस मामले के बाद काफी हड़कंप मच गया, क्योंकि ये जो अनियमितता की शिकायत है, गड़बड़ी की शिकायत है, वो लगातार सामने आ रही थी। हमने भी आज कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत की, उन्होंने भी काफी गंभीर आरोप लगाए इस प्रक्रिया को लेकर। वो भी वीडियो आपने देखा होगा। उसके बाद एक बार फिर से बड़े आरोप लगे हैं। इस पे हमने एसपी से भी बातचीत करने की कोशिश की। एसपी ने क्या कुछ कहा, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने भी क्या कुछ कहा, ये भी आप आगे वीडियो में देखिए। आपको बता दें कि राजनांदगांव में ये प्रक्रिया 8वीं बटालियन में हो रही है और लगातार जो है वो इस प्रकार की शिकायतें सामने आ रही है। तो लेकर डीएसपी ने क्या कुछ कहा है ये हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में संचालित आरक्षक संवर्ग भर्ती प्रक्रिया में इनकी ड्यूटी शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को गेला फेंक इवेंट पर प्रभारी के रूप में लगाई गई है। यानी कि डीएसपी अजाग तनुप्रिया ठाकुर जो है वो की प्रभारी है। अभ्यर्थी मीना, जिसका रोल नंबर चेस्ट नंबर 1261 को लाभ पहुंचाने के लिए अनुचित तरीके से तकनीकी टीम, पुलिस स्टाफ एवं अन्य के शामिल होने की संभावना परिलक्षित होने पर शिकायत पर प्रथम दृष्टया तकनीकी टीम, पुलिस स्टाफ एवं अन्य के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस ने खुद इस मामले को लेकर एफआईआर कराया है। आपको बता दें भर्ती प्रक्रिया में जो है वो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मैनुअल और रिजल्ट में गोलमाल किया गया है। आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में गोला फेंक और ऊंची कूद को लेकर मैनुअल रिजल्ट में और रिजल्ट जारी करने में धांधली की गई है और सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस भर्ती प्रक्रिया में पास कराने के लिए पैसे के भी लेन देन की खबरें जो है वो सामने आ रही है। इस मामले को लेकर हमने जब पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग से बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने क्या कहा आगे वीडियो में देखिए। उन्होंने साफ तौर पर जो टेक्निकल टीम है उनके ऊपर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि जो ऑपरेटर है उनकी जो है इसमें गलती नजर आ रही है। मतलब ऑपरेटर कहीं ना कहीं इस प्रकार की गड़बड़ी में उनका हाथ है। और आपको बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया में जैसे कि एक कैंडिडेट होता है, उसको एक इवेंट के लिए एक अटेम्प्ट ही दिया जाता है, लेकिन ऑपरेटर के द्वारा फर्जी तरीके से मल्टीपल एंट्री की गई है। एक अटेम्प्ट के लिए मल्टीपल एंट्री की गई है। उदाहरण के तौर पर देखें तो एक अभ्यर्थी अगर गोला फेंक में 10 अंक लाता है तो एक बार एंट्री सिर्फ 10 अंक की एंट्री होगी, लेकिन मल्टीपल एंट्री की गई है। मतलब कि 10 अंक की जगह दूसरी बार में उसे 12 अंक दिए गए हैं। ये मल्टीपल एंट्री होती है। मतलब कहीं ना कहीं अगर दूसरी बार में उसको 12 अंक या फिर 20 अंक या फिर 15 अंक दिए गए हैं, मतलब कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन हुआ होगा, कुछ ना कुछ उन लोग के बीच आपसी लेन देन हुआ होगा, तभी मल्टीपल एंट्री होती है। तो पुलिस जो है वो इसे सीसीटीवी में देखेगी, चूंकि वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है। सीसीटीवी के माध्यम से देखेगी कि एक जो अभ्यर्थी है उसे उन्होंने कितना पॉइंट मिला है, वो कितनी दूर गोला को फेंका है, उसके आधार पर उसे कितने पॉइंट मिले हैं, क्या उसको ज्यादा पॉइंट मिले हैं। यही अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि एक अभ्यर्थी को 9 की जगह 20 अंक
दिए गए हैं। मतलब पहली बार में उसे 9 अंक दिए गए हैं, जब रिजल्ट जारी हुआ तो उसमें 20 अंक पाया गया है। तो ये बड़ी गड़बड़ी है जो सामने आई है। एसपी ने क्या कुछ कहा, रमन सिंह ने क्या कुछ कहा, आगे आप वीडियो में देखिए। जैसा कि ज्ञात होगा 16 नवंबर से पूरे राज्य भर में आरक्षक भर्ती चल रही है, जिसमें राजनांदगांव रेंज की जो भर्ती है राजनांदगांव जिला में चल रही थी, जिसमें जब हम लोगों ने डेटा देखा भर्तियों के अलग अलग दिनांक का, तो हम लोगों ने उसमें पाया कि बहुत सारी एंट्रीज ऐसी हैं जिन जो गलत फ्रॉडुलेंट तरीके से एंट्री की गई हैं ऑपरेटर के द्वारा। उदाहरण के तौर पे अभी हमारे भर्ती प्रक्रिया में एक कैंडिडेट को सिर्फ एक अटेम्प्ट अलाउड है सभी इवेंट में। लेकिन जब हम लोगों ने डेटा की विसंगति चेक की तो और सीसीटीवी फुटेजेस चेक की तो हमें पता लगा अटेम्प्ट एक ही कराया जा रहा है, लेकिन डेटा ऑपरेटर के द्वारा फर्जी तरीके से उसमें मल्टीपल एंट्रीज डाली जा रही है, जो कि टाइमिंग टेक्नोलॉजी जो हैदराबाद की कंपनी है जिसको टेक्निकल असिस्टेंस के लिए यहाँ भेजा गया है कंडक्ट कराने के लिए, उसके ऑपरेटरों के द्वारा ये किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोगों ने पूरा मास्टर डेटा कंपनी का निकाला और सारी सीसीटीवी फुटेजेस चेक की, जो चेकिंग में हम लोगों को एक बड़े स्तर पे ये फ्रॉड मिला है। और इसी के बेस पे डीएसपी अजाक, जो कि गोला फेक इवेंट की प्रभारी भी हैं, उनके द्वारा एक एफआईआर भी लालबाग थाने में कराई गई है और इसकी पूरे डेटा की इनकी टेक्निकल टीम भी आई हुई है और पूरे डेटा की विस्तृत जांच की जा रही है और उसके आगे फिर कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर की गई है वो अज्ञात आरोपी के खिलाफ की गई है। उसका कारण ये है कि हम लोगों को फुटेजेस में कुछ-कुछ सस्पिशियस लोग दिखे हैं, ऑपरेटर्स लोगों का पता लगा है, लेकिन पूरी चेन समझने के लिए अभी हम लोगों ने उसमें नामजद एफआईआर नहीं की है, क्योंकि अभी हमें उसका पूरा एक्सटेंड नहीं पता है। एक अनुमान के जो अभी तक का अनुमान है 10 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हैं। तो एक बार जब वो टेक्निकल डेटा का पूरा एनालिसिस हो जाएगा, उसके बाद हम लोग उसके बेस पे उसमें गिरफ्तारी नाम खोलेंगे और बाकी आगे की कार्रवाई करेंगे, जिसमें गिरफ्तारियां भी शामिल होंगी। गड़बड़ी के मामले में लालबाग थाने में एफआईआर हुआ है, क्या कहना है? कोई भी प्रकार की गड़बड़ी होता है उसको एफआईआर भी करे और कार्रवाई भी करे। विधानसभा में धान की बात आ रही है, इसका समाधान कब निकलेगा? धान का क्या बात है? धान तो उठाव हो रहा है, वो तो धान का उठाव हो रहा है, धान खरीदी चल रही है। 50 लाख मेट्रिक टन खरीदा जा चुका है। ट्रांसपोर्टिंग में थोड़ा आगे पीछे कर रहे थे, लाइन में आ गए हैं।